कैसे हो चैम्पियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लासेस, जिसके अंदर हम अपना 7वां यूनिट कवर कर रहे हैं। जिस 7वें यूनिट के अंदर हमने 2-3 क्लास ले भी लिए हैं। 7वां यूनिट की जो 2-3 क्लास हमने लिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है वहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी 1 से 6 यूनिट जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको हर क्लास के PDF नोट भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन नोट्स को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपको टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा उसको, और आप चाहो तो उससे अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था में शारीरिक और मोटर विकास, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक होता है, उस टाइम पीरियड को जब बच्चा जन्म लेता है उससे उसका जब एज 2 साल तक हो जाता है, वो जो टाइम पीरियड है उसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। उसमें क्या होता है, शारीरिक और मोटर विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसा कि आप जानते हो, छोटे बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है। इस दौरान शिशु का शरीर बढ़ता है, उसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ विकसित होती हैं, जैसे कि सिर उठाना, बैठना, रेंगना और चलना, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के जो विकास हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में, ठीक है। तो पहले इसके अंदर देखते हैं वज़न और लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ता है जब वो उसका एज 0 से 2 हो जाता है। तो नवजात शिशु का वज़न लगभग 7.5 पाउंड मतलब 3.4 किलोग्राम होता है, ठीक है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वज़न 3.4 किलोग्राम के आसपास में होता है, और लंबाई 19.5 इंच मतलब 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पहले साल में शिशु का वज़न 2 गुना और फिर 3 गुना हो जाता है, और 2 साल की उम्र तक 4 गुना हो जाता है, ठीक है। जन्म से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब 1 साल का बच्चा होता है तो उसका वज़न जन्म के मुकाबले 2 गुना हो जाता है, फिर धीरे धीरे 3 गुना होता है, और 2 साल तक होते होते उसका वज़न जन्म के मुकाबले 4 गुना हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिर का आकार के बारे में। तो देखो, जन्म के समय शिशु का सिर शरीर के मुकाबले बड़ा होता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका सिर बड़ा होता है उनके बॉडी के मुकाबले। बॉडी लगती है, हाथ पैर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सिर बड़ा लगता है, ठीक है। पहले 2 वर्षों में सिर का आकार और लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 वर्ष की बात करें तो उस जो बॉडी है उसके अंदर जो सिर है उसका आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। तो शिशुओं की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां मतलब हड्डियां बोल दो, बोन्स बोल दो, वो बहुत मजबूत होती हैं, और पहले 2 वर्षों में भुजाएँ 2 गुनी और टांगें 1.5 गुनी तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। 2 वर्ष के अंदर जो बच्चे के हाथ हैं वो 2 गुना बढ़ जाते हैं, और पैर लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हृदय गति के बारे में। तो नवजात शिशु की हृदय गति अनियमित होती है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है वो कंट्रोल नहीं होता, बहुत तेज़ी से धड़कता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है उसका हार्ट बीट स्थिर हो जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उनका हार्ट बीट बहुत तेज होता है। कभी आप किसी नवजात शिशु का, चाहे वो तुरंत पैदा हुआ हो या उसको 1 महीने के आसपास में, उसके सीने पे अपने कान को रख के सुनना, उनका जो हार्ट बीट होता है बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता रहता है, आप काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे एज उनका आगे बढ़ता है, उनका बॉडी ग्रो डेवलप करता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है 72-75 के आसपास में, ठीक है। फिर कौन कौन से मोटर विकास होते हैं, तो इसमें देखते हैं। पहला है हमारे पास स्थूल मोटर कौशल, ठीक है। स्थूल मतलब छोटे, तो इनमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे कि सिर उठाना, बैठना, रेंगना, चलना और दौड़ना, ठीक है। सिर उठाने के लिए, बैठने के लिए, रेंगने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए हम बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास सूक्ष्म मोटर कौशल। तो इसमें क्या, छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे कि उंगलियों और अंगूठे का समन्वय, वस्तुओं को पकड़ना और चम्मच का उपयोग करना, ठीक है। फिर बात करते हैं विकास की दिशा के बारे में। तो मोटर विकास सिर से पैर की ओर, जिसको हम सेफेलोकार्डल भी बोलते हैं। हमने चैप्टर 5 या 6 के अंदर सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और शरीर से केंद्र की बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो लिखे हुए हैं इनका मतलब होता है, चैप्टर 5 या 6 के अंदर हमने देखा था, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर विकासात्मक मील के पत्थर, ठीक है। तो शैशवावस्था में शिशुओं को कुछ विकासात्मक मील के पत्थर हासिल करने जैसे होते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो अपना सिर उठा लें
बैठ जाएं, रेंगने लगे और चलना शुरू कर दे तो वो उनके लिए एक मील का पत्थर होता है। मील का पत्थर मतलब कि बहुत कुछ बड़ा अर्जित कर लेना बोलते हैं, ठीक है। तो कोई छोटा बच्चा है शुरू में तो वो लेटे लेटे ही रह जाएगा, धीरे धीरे उसका सिर घूमेगा, फिर कुछ महीनों बाद वो अपने हाथ और पैर को घुमाने लगेगा, फिर बैठना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो सिर उठाना, तो शिशु औसतन 6 सप्ताह की उम्र में अपना सिर ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा 6 वीक के आसपास में होता है अपना सिर वो उठाने लगता है, ठीक है। बैठना, तो अधिकांश शिशु 7 महीने की उम्र में बिना सहारे के बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 7 महीने जाते जाते बच्चे धीरे धीरे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रेंगना, तो 7 से 10 महीने की उम्र के बीच शिशु रेंगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रेंगना मतलब क्या, धीरे धीरे अपनी बॉडी को घसकाना, समझ रहे हो ना, शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, शैशवावस्था में सामाजिक और भावात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है। शैशवावस्था के अंदर कोई भी बच्चे के अंदर सामाजिक मतलब सोशल और भावात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब जब बच्चा छोटा है तो उसको कोई भी पकड़ ले उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे जैसे वो 1 या 2 साल का हुआ, थोड़ा बहुत जानने पहचानने लायक हुआ, तो वो जो उसका लालन पोषण करता है मतलब पेरेंट्स हो गए, तो उनके साथ वो ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ज़्यादा अटैच होता है, उनके साथ ज़्यादा खुश रहता है। कोई अनजान इंसान ले ले तो रोने लगता है, वही बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। जिसके साथ ज़्यादा रहता है बच्चा उसके साथ ज़्यादा अटैच होता है। तो शैशवावस्था मतलब जन्म से 2 वर्ष का पीरियड में सामाजिक और भावात्मक विकास बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इस दौरान बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखते हैं और सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है। तो पहला है हमारे पास अटैचमेंट। तो शिशु अपने प्राथमिक देखभाल करता हूँ मतलब जो शुरू में उनका देखभाल कर रहा है, जैसे माता पिता हो गए, के साथ एक मजबूत भावात्मक बंधन विकसित करते हैं जिसे अटैचमेंट कहा जाता है। फिर है हमारे पास सामाजिक मुस्कान। तो लगभग 2 से 3 महीने की उम्र में शिशु दूसरों को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जो सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके साथ जो ज़्यादा रहता है 2 से 3 महीने के बाद अगर हम उसको बच्चे को हंसाने की कोशिश करते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है, जिससे बच्चा ये दिखाता है कि हम आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अजनबी चिंता। तो लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में शिशु अजनबियों से मिलने पर चिंता या डर का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाएगा तो जब अनजान लोग उसको पकड़ लेते हैं अपने यहाँ गोद में तो वो भागने के लिए रोने लगता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अनजान, ठीक है। फिर सहयोग। तो 12 महीने की उम्र के आसपास बच्चे दूसरों के साथ सहयोग करना और खेलना सीख जाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ धीरे धीरे रेंगना, बैठना, वो सब सीख जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास सामाजिक संदर्भों में भागीदारी। तो 2 साल की उम्र तक बच्चे सामाजिक संदर्भों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खेल में शामिल होना या दूसरों की नकल करना है, ठीक है। जैसे जैसे 2 साल के बच्चे होंगे, चलना थोड़ा बहुत अच्छे से शुरू कर दिए होंगे तो वो खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं और दूसरों की नकल करना मतलब चिढ़ाना वगैरह होता है ना, वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास भावात्मक विकास। तो भावात्मक विकास हम अगली क्लास में देख लेते हैं, ठीक है।